वाज डिफरेंस में रन कर रहा है, ठीक है, रन कर रहा है। उसके बाद परमानेंटली स्टोर हो रहा है सेमिनल वेसाइकिल में। सेमिनल वेसाइकिल में स्पर्म स्टोर परमानेंटली, ठीक है। और सेमिनल वेसाइकिल से आगे इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू, जो डक्ट है वो पेनिस में एंटर कर रही है। पेनिस में यूरिन का भी पैसेज है और पेनिस में स्पर्म लिबरेशन का भी पैसेज है। पेनिस तो एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन पेनिस सिर्फ सीमेन डिस्चार्ज करेगा, और एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन पेनिस सिर्फ यूरिन डिस्चार्ज करेगा। यूरिन के बाद स्पर्म जो बाहर निकल आएंगे वो ग्लैंड्स पेनिस में स्टोर होते रहेंगे, जिनको वॉश करके हटा दिया जाएगा, ठीक है। जो पर डे यूरिन, बाय द हेल्प ऑफ यूरिन पर डे 100 स्पर्म डिस्ट्रॉय हो ही जाते हैं। इसीलिए न्यूमरस इन नंबर में बनते हैं, क्योंकि पर डे उनको जो है स्पर्म को डिस्ट्रॉय हो जाना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक स्टेप आती है जो सेमिनल वेसाइकिल है, इसमें एक विस्कस फ्लूइड है। इस फ्लूइड का कलर व्हाइट है और इसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। इस सीमेन में कैल्शियम एंड फ्रक्टोज है और स्पर्म है। स्पर्म फ्रक्टोज को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। हमारी एक स्टेप आई जिसका नेम है गैमेटोजेनेसिस। एक प्रोसेस आई जिसका नेम है गैमेटोजेनेसिस। बात समझ रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और गैमीट होते हैं बेटा 2 टाइप के, एक होते हैं एमजी और दूसरे होते हैं एफजी। एमजी होते हैं स्पर्म और एफजी होते हैं ओवम। बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? हमने देखा एपिडिडाइडिमिस है जो लैटरली अटैच्ड टू द टेस्टिस। इट इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेरी स्पर्म स्टोरेज, एंड जब टेम्परेरी स्टोर होते हैं उसके बाद रन करते हैं वाज डिफरेंस। सेमिनल वेसाइकिल में परमानेंटली स्टोर होते हैं और यूरेटर के थ्रू बाहर आ जाते हैं। यूरेटर का पैसेज पेनिस में होता हुआ बाहर आ जाता है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, टेम्परेरी स्पर्म स्टोर, वाज डिफरेंस में रन कर रहे हैं। सेमिनल वेसाइकिल में सीमेन है। सीमेन व्हाइट कलर का सब्सटेंस है जिसमें कैल्शियम और फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज एक मेन कारण है जो इसकी मोर्टेलिटी को क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक स्पर्म होता है, दूसरा ओवम होता है, यानी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्म इज नोन एज oogenesis। लिखिए। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बच्चों? नो मैम। सबको सारी बात क्लियर हो गई है? यस एवरीवन, सारी बात क्लियर हो गई है? एक्सप्लेन भी करना है हमको? यस मैम। जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया वैसे आप हमें एक्सप्लेन करेंगे। मैम आपने बताया था वो एमआरएस और एक्सक्रीटरी सिस्टम जॉइंट से आगे पेनिस रन कर रहा है। तो जैसे सपोज करो कि ये पेनिस है, तो इस पेनिस में ये यूरेटर जा रही है, ठीक है। ये यूरेटर मैम दिख नहीं रहा वहां का। स्पर्म लिबरे, अच्छा यहाँ का दिख रहा है, इधर का दिख रहा है। सपोज करो कि जैसे ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइडिमिस है, ये वाज डिफरेंस है, ये वाज डिफरेंस है, ठीक है। ये सेमिनल वेसाइकिल आगे रन करती है। तो यहाँ पर ये पेनिस है, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये पेनिस है, इस तरह से बना होता है, इस तरीके से बनेगा पेनिस। तो इस पेनिस में यहां से जो ट्यूब रन कर रही है दैट इज यूरेटर, और जो यहाँ पे ट्यूब मिक्स हो रही है वो स्पर्म को लाकर यूरेटर में ही दे देगी, यानी स्पर्म लिबरेट होगा यूरेटर के पैसेज से ही, सीमेन डिस्चार्ज होगा यूरेटर के पैसेज। दोनों पैसेज की ओपनिंग एक ही है,
दोनों पैसेज की ओपनिंग एक और रन कर रही है पेनिस में। मतलब जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना और यूरेटर अलग अलग है, वैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेटर और स्पर्म लिबरेशन का पैसेज अलग अलग नहीं है। समझ गए? इसलिए इस सिस्टम को, क्योंकि यूरिन भी पेनिस से लिबरेट हो रहा है और कॉपुलेशन भी पेनिस से ही करना है, तो दोनों काम एक ही ऑर्गन से करे जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। बात समझ गए? यस मैम। बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि यस मैम। दोनों वर्क जो है, यदि लिबरेशन ऑफ यूरिन और लिबरेशन ऑफ स्पर्म दोनों सेम पैसेज से हो रहे हैं, सेम ऑर्गन से हो रहे हैं, दैट्स व्हाई हम लोग इस सिस्टम को, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। डन स्टूडेंट्स? मैम बस लास्ट 9 बचे। अच्छे से करना। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स हैं 2 टाइप के, दैट इज mg and fg. mg is known as sperm and fg is known as ovum, and formation of sperm is known as spermatogenesis. Formation of ovum is known as oogenesis. ठीक है, आज बेटा हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे हैं कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के स्टेप को देख रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो यहां पर हम देखते क्या है कि हमने एक जर्म सेल ले ली, जर्म सेल, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये हमारी हो गई जर्म सेल, और जो इसकी प्लॉइडी है वो हो गई 2n, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए डिप्लॉयड। जर्म सेल और मैच्योर हुई, और मैच्योर हुई, इसका साइटोप्लाज्म कंडेंस हुआ, तब हमने इसको बोला स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, इसकी प्लॉइडी भी हो गई 2n। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया
स्पर्मेटोगोनिया से बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी कंडीशन क्या हो गई, 2n मैच्योरिटी, यानी पहले यहाँ ग्रोथ हो रही है, यहाँ मैच्योरिटी आ रही है, मैच्योर हो रहा है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हुआ, आरडी हुआ, मियोसिस फर्स्ट। ये जो मियोसिस फर्स्ट हुआ है ये रिडक्शन डिवीजन है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे, तो एक सेल से 2 सेल बन के तैयार हो गई, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन के तैयार हो गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी, यहाँ प्लॉइडी, तो अब इसकी n और n हो गई है, यानी हैप्लॉइड हो गई है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बने, दूसरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर 2 स्पर्म बने, ये एन कंडीशन है, ये एन कंडीशन है, ये एन कंडीशन है, यानी अब हैप्लॉइड कंडीशन आ चुकी है, हैप्लॉइड कंडीशन आ चुकी है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 2 स्पर्मेटिड बने हैं एज यूजुअल, 2 स्पर्मेटिड बने हैं एज यूजुअल, ये ऐसे, ये यहाँ, ये यहाँ, एन कंडीशन ही है जो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। तो बेटा माइटोटिकली डिवाइड करने में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई चेंजमेंट नहीं आता। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है बट नंबर ऑफ सेल्स में कोई चेंजमेंट नहीं आता। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों सबको? हम चले थे यहाँ से, हमने स्पर्म का प्रोडक्शन करना है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए एक जर्म सेल को एसएफटी से निकाल लिया। ये जर्म सेल जो है हमारी 2n कंडीशन में प्रेजेंट है। इस जर्म सेल में और मैच्योरिटी आई, डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर हो रही है, तब हम इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया की जो प्लॉइडी होती है दैट इज 2n कंडीशन, मींस डिप्लॉयड कंडीशन पाई जाती है और मैच्योर होती है डेवलपमेंट करने के लिए, तब हम लोग इसको बोलने लगते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में यहाँ पे चेंज नहीं होता है, कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ये 2n था, ये 2n था, ये 2n था। फर्स्ट टाइम जब रिडक्शन डिवीजन हुआ है, हमारी पूरी लाइफ साइकिल अगर देखी जाए तो फर्स्ट टाइम जो रिडक्शन हुआ है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ है, जो रिडक्शन डिवीजन के थ्रू यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट NN कंडीशन में आ जाती है, मींस हैप्लॉइड हो जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से माइटोटिकली डिवाइड करती है तो 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करती है। ये 4 स्पर्मेटिड्स हैं जो कि नॉन मोटाइल है, जो कि नॉन मोटाइल है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड चेंज इनटू मोटाइल, चेंज इनटू मोटाइल स्पर्म, चेंज इनटू मोटाइल स्पर्म। तो ये जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स है ये स्पर्म में चेंज हो जाएगा, ये सारे हमारे बन गए हैं स्पर्म। ठीक है, ये सारे स्पर्म का प्रोडक्शन कर लिए हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? सारे लोगों को इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट? मैम माइटोटिकली का मीनिंग क्या होता है? देखो, मियोटिक का मतलब होता है जब भी 2n कंडीशन होगी, जब भी 2n कंडीशन होगी तो हमेशा मियोसिस ऑलवेज होगी 2n कंडीशन में, और जब मियोसिस होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कम करने के लिए होगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े या ना बढ़े, बढ़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो बढ़ेंगे, तो है ये नंबर ऑफ सेल्स को, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर डिक्रीज करना है, आधा आधा डिवाइड करना है, तो मियोसिस होगी ऑलवेज। और माइटोटिक का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना। जैसे हमारी हेल्थ बढ़ रही है, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारे हेयर्स लॉन्ग हो रहे हैं, तो इन these cells are divided by mitotically, यानी जैसी पेरेंट वैसी डॉटर, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती ही जा रही है। हमको अगर नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है एज यूजुअल टू पेरेंट्स,
तो हम क्या करें, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे। बात इतनी क्लियर हो गई बच्चों? यस मैम। बात इतनी को क्लियर हो गई? सारी बातें जितनी अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी बात में मैम म्यूट हो गए हैं आप। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात में कोई डाउट है? नो मैम। मैम बस जो ये वो क्या लिखा है थोड़ा सा राइट साइड का दिख नहीं रहा है। ये यस मैम, ये ये डिवीजन के ये बाद। लिखा हुआ यस है मैम। नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स लिखा हुआ है, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स।